बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और एक घूंट के बाद मैं इस्लाम पेश करता हूँ। लेकिन अब दूर नज़दीक पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, गांव में, शहरों में, सबको, सब सुनने वालों को और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपकी ज़िंदगियाँ खूबसूरत हों और आपके प्यारे आपसे मोहब्बत करें, आपके चेहरे जगमगाएं जैसे रोशनी जगमगाती। वैसे मेरा दिल तो कह रहा था जैसे मेरा चेहरा जगमगाता है, मगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाना था। सो मैं ये कह रहा हूँ जैसे रोशनियाँ जगमगाती हैं। इस ईद पे मैंने डॉक्टर साहबा का भेजा हुआ जो नया साबुन था, वाइटनिंग फेस सोप, इसका यानी अपने वाशरूम में एक मैंने ऐड कर ली है साबुनदानी। यानी एक तो वो जिस पे नॉर्मल साबुन होता है, एक जिस पे ये इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा जी, जब पहले तो मैं हाथों को लगा के इधर बाजुओं पे इस्तेमाल करता था, अब वो नीचे से इतना सॉफ्ट हो गया है, यानी किससे तशबीह दी जाए कि बहुत मज़ा आता है। तो अब मैं उसको आराम से चेहरे पे ऐसे कर लेता हूँ और खुशबू उसकी, जब तक आप नहा रहे होते हैं, उसकी भीनी भीनी खुशबू, चूँकि बाकी साबुनों से इसकी खुशबू मुख्तलिफ है। ये डायमंड शेप है जो मेरे पास है, तो आप भी इसका मज़ा ले सकते हैं। कायनात हर्बल का ये कमाल साबुन है, हैंडमेड हर्बल प्रोडक्ट वाइटनिंग। कभी डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाएँ तो उनसे मैं ज़रूर पूछूंगा कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ये फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। और 0341657862 से आप मंगवा सकते हैं। 2 मंगवाएंगे तो आपको उसका जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो भी फ्री होंगे। ओके जनाब, आज के 2 मसले हैं और बहन भाई हैं, बल्कि बहन भाई ना कहें, बहनें बहनें हैं, करीब करीब हैं। एक तो रुबीना का, वो कहती है कि सर मेरी 2 बेटियां हैं और शौहर ने शादी के 20 साल के बाद दूसरी शादी कर ली है। ओके, अब वहाँ से उसका बेटा भी है। मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मगर शौहर अपनी दूसरी बीवी पे और बेटे पे खर्च करने से बाज नहीं आता। मुझे ऐसा कोई तरीका बताइए कि मैं उसको रोक सकूं। और मेरे बच्चे, मैं दिलों को जोड़ने के तरीके बताता हूँ, अल्लाह के करीब होने के तरीके बताता हूँ, ज़िंदगी आपकी जहर से भर ना जाए उससे रोकने के तरीके बताता हूँ, रिश्ते तोड़ने के तरीके थोड़ी बताता हूँ। अभी जिस बात को अगर हमारी ख़वातीन समझ जाएं, मेरा रब आपका रिस्क भेजता है दुनिया में, आपकी बेटियों का भेजता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने लोग देखे हैं जिनकी हालत ठीक नहीं थी, पर जब बेटियों की शादी की बारी आई तो आराम से हो जाती है। जब घर बनाने का वो इरादा करते हैं तो अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से मदद करता है, घर बन जाते हैं। सो रब ने अपनी रुबूबियत छोड़ी नहीं है। तो आपके मियाँ ने एक शादी की है, एक उसका बीवी, एक बच्चा, तो बिस्मिल्लाह, जुग जुग आपका मियाँ है। जैसे मियाँ का दफ्तर, मियाँ का बिजनेस, मियाँ के कामकाज, मियाँ के दोस्त, ऐसे मियाँ की ये एक एक्सटेंशन है। अगर तो ये फीलिंग लोगे तो नॉर्मल रहोगे, अदरवाइज़ आप अपना खाना भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। एवरी टाइम यू वुड बी इन एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। वो वहाँ गया हुआ क्या कर रहा होगा? अच्छा, क्या कर रहा होगा आपको भी पता है क्या कर रहा होगा, उस पर सोचने का क्या मतलब? जब आपके पास है उस वक्त उसको बहुत मोहब्बत दीजिए। आपके पास 2 बेटियां हैं, अगर आप उस वक्त अपने मियाँ का थोड़ा कहीं ट्रीटमेंट करा लेते, कोई अच्छा फूड खिला देते, कोई खाना वाना उसका ठीक कर दे, तो आपसे एक बेटा पैदा हो जाना था। बेटा तो आपको पता मियाँ की वजह से होता है, लड़की की वजह से नहीं है। अच्छा, वहाँ उसको अल्लाह ने दे दिया है, तो वो आपके मियाँ की खुशी है, उसको आप अपनी खुशी भी बना लो। वो उसके मियाँ, दूसरी बीवी की खुशी भी है, उनका रिस्क भी आपके मियाँ के रिस्क से जाना है। अच्छा, जैसे वो खातून आई होगी, ये हो नहीं सकता, इट्स बियॉन्ड द कि उसका रिस्क ना बढ़ा। जब बच्चा पैदा होता है उसका रिस्क भी बढ़ता है। सो इसको मसला मत बनाइए। आप बिला वजह अपनी ज़िंदगी को एक, वो लोहे का तवा नहीं होता, ऊपर बैठे रहोगे, पैर भी जलेंगे और सर तक उसके, अल्लाह माफ़ करे, जो ये दिमाग है ना, ये हंडिया जैसे पकती है वैसे पकने लग जाता है।
जब हम दूसरे से नफ़रत करते हैं और उसके बारे में इस बुरे तरीके से सोचते हैं। ओके, अच्छा, ये कहती हैं जी मेरी शादी के 10 साल हो गए और मेरे शौहर ने दूसरी लड़की से शादी कर ली है। हम दोनों को एक ही घर में रखना चाहता है, मुझे किस तरह डील करना चाहिए? बेटा, अगर तो आप एक अच्छी समझदार खातून हैं और लड़ाई के बिना रह सकती हैं, शिकायतों के बिना रह सकते हैं, तो मियाँ को रखने दें, उसका फ्लोर अलग बना दें। आपस में वास्ता दोस्तों जैसा भी हो सकता है, बहनों जैसा भी हो सकता है। भाई मियाँ शेयर करते हो, घर शेयर करोगे, बच्चे शेयर करोगे, तो अच्छी डीलिंग में क्या जाता है। पर ये मुश्किल काम है, ये आमतौर पे ख़वातीन से होता नहीं है। आप अगर कर लोगे तो फ़ायदे में रहोगे और नहीं करोगे तो फिर ज़ाहिर है बहुत दिक्कत होती है, आपको परेशानी होगी। सर जी, मेरी शादी जॉइंट फैमिली में हो रही है। ये 3 भाई हैं, कारोबार करते हैं, जॉइंट हैं। मैं वहाँ जाके किस तरह एडजस्ट हूँ? मेरे बच्चे, इट्स वेरी इजी। जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो मेहमान होते हैं, मालिक नहीं बन जाते। आप चूँकि छोटे भाई के यहाँ जा रहे हो तो उस घर में छोटे भाई की बहुत वक़्त नहीं होगी, उससे लाड होगा, शफ़क़त होगी, इख्तियार नहीं होगा। दूसरी अपनी जिठानियों से मुकाबला मत कीजिएगा, आप उनके लेवल पे हो भी नहीं, अगले 10-20 साल में भी नहीं हो सकते। 20 साल के बाद भी तो अपने छोटा रहना है। अभी माँ बाप हयात हैं तो आप एक ये कीजिएगा कि अगर आपको किचन का इख्तियार ना मिले, नो प्रॉब्लम, इसे मसला मत क्रिएट कीजिए मुझे काम नहीं करने देते। तो फिर जो होता है बर्तन लगाना, बर्तन उठाना, यानी जो काम इजीली आपको मिले वो कीजिएगा। बड़ों को नज़र आ रहा होता है कि हमारी ये बेटी, और जब खाना सब खा रहे हों तो उस वक्त बाकायदा उठ के वो डिशें दें, कभी अम्मा को, कभी दादा को, कभी बड़े भाई को, कभी भाई को। इनफैक्ट मेज़बान अच्छे बन जाए। ये हमारी औरतों को, पुरानी औरतों को ये नहीं आता, ये काम कर लीजिएगा। पानी, अगर पहले वहाँ सैलेड नहीं बनता तो सैलेड बनाने लगिए, लस्सी नहीं बनती तो लस्सी बनाने लगिए, कुछ ऐड कीजिएगा। दूसरा, अपने भाई मियाँ को कभी उनकी भाभियों की और भाइयों की शिकायत ना लगाइएगा, ये जहरीला काम ना कीजिएगा। लड़कियाँ बाज नहीं आती। आप सोचें, आपका मियाँ उस घर में रहता है, उसी घर से उसे तनख्वाह मिलती है, उसी घर में मोहब्बत मिलती है, उसी घर में वो शीरो शक्कर है, उसी घर वालों ने आपको पसंद किया, तो आप उनके साथ एहसान का रवैया रखोगे या नफ़रत का और मुकाबला हार जाओगे। आप दोनों मिल के भी मुकाबला नहीं कर सकते। मियाँ को किसी युद्ध में ना डाल दीजिएगा। यू आर नॉट ए योद्धा, लड़ने नहीं जा रहे। आपको दिल जीतना, उस घर में रहना। आपके बच्चे होंगे, छोटे भाई के बच्चे, तो उनको शफ़क़त बड़ों से भी मिलेगी, उनके बड़ों से भी मिलेगी। तो उस घर में ये जो होता है ना, शक्कर, दूध में शक्कर बन के रहिएगा, दूध में चीनी बन के रहिएगा। पेट्रोल बन के दूध में नहीं शामिल हुआ जा सकता। पेट्रोल को आग तो लगाई जा सकती है, ये घर की जो ज़िंदगी है दूध जैसी, उसमें आप ऐड नहीं हो सकोगे। अपनी हैत, इस मामले में हमारे कई सारे वीडियोस हैं जिस पे मैंने ज़िक्र किया। हमारे 2 कोर्स हैं जिसमें हमने जेठ और जेठानी और इन लोगों से रिश्तों की मैनेजमेंट और दूरी, उसको भी ज़िक्र किया। तो गृहस्थी वाला कोर्स आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक हमारा कोर्स है अडोरेबल गर्ल, काबिल रश्क लड़की कैसे बना जाए, वो भी कर लीजिए। आपको अपना नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर हमें भेजना है, और उस कोर्स की प्री मैरिज, पोस्ट मैरिज और अडोरेबल, इनमें से 3 कोर्सेज आपके लिए। 2 कीजिए, 1 हमारी तरफ से गिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अल्लाह आपकी शादी को कामयाब करे और आपको ढेर सारी नहीं, जितनी भी है उस अक्ल को ढेर सारी हिकमत के साथ इस्तेमाल करने की तौफीक दे, अक्ल दे, समझ दे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।